हमें नहीं पता हमने क्या पाप किए, हमें नहीं पता हमने क्या क्या गलतियां करी हैं। जो पता भी हैं हम उसको भी जस्टिफाई कर देते, हम उसको जस्टिफाई कर देते, मैं तो इसलिए किया था। लेकिन कर्म का सिद्धांत हमारी जस्टिफिकेशन नहीं मांगता। हम कहें हम कार से निकले थे और एक बंदे को हमने मार दिया, हमारी कार के नीचे आ गया, पर हमको तो याद भी नहीं वो कौन बंदा था कौन था, आई डोंट रिमेम्बर, बट दैट विल नॉट मेक यू अ क्राइम फ्री पर्सन। फिर कहूं, हमारे द्वारा किया गया कुछ गलत कार्य कोई और ना देखे, कोई और ना जाने, हम जानते। As long as I know it, this I in itself will become Yamaraj and punish me. This conscience of yours will become the Yamaraj. And this conscience of yours can become Indra to give you heavenly experience. हट पतन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछों देखे, तुझते कहां छिपावे। यहां देखा वहां देखा, किसी ने नहीं देखा चोरी कर ली, पर प्रभु तुझसे कैसे छिपेगा। इस गलत फहमी में मत रहिए कि परमात्मा किसी गुरुद्वारे की चार दीवारी में कैद है या किसी मंदिर की चार दीवारी में कैद है। उस अनंत व्यापक को चार दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। वो सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र है। तो जो सर्वत्र है वो मेरे मन के भीतर बाहर है, मेरे अंग संग है। अब मैं उससे अपने कर्मों को कैसे छुपाऊं, कैसे? आप सोच लो, आप विचार कर लो। इट इज नॉट पॉसिबल। कर्म क्या है? इट इज एन एक्शन। कर्म क्या है? इट इज एन एनर्जी रिलीज्ड, एंड एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप गेंद मारिए दीवार पर, टप्पा खा के वापिस आपके पास आती है। आप उछालिए गेंद ऊपर, ग्रेविटी उसे वापस नीचे ले आती है। विज्ञान है, साइंस है ये। ऐसे ही कर्म की साइंस है, विच इज एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल। हम सबके ऊपर वो लागू है, हम सबके ऊपर लागू है, कोई इससे बचा नहीं है। मेरे जानने में एक महात्मा, हरिद्वार की बात है, वो बीमार हो गए, पेट में बड़ी दर्द हो गई, रात भर वो तकलीफ में रहे। सुबह हम लोगों को पता चला तो मैं उनका हालचाल पूछने गई, मैं क्या हो गया क्या हो गया? कहते कुछ नहीं, कोई पाप कर्म थे, रात को आ गए थे। कोई बात नहीं, कोई पाप कर्म थे जो रात को आ गए थे, चले जाएंगे, मेहमान आए हैं, कब तक रहेंगे। कितना धीरज। ही एक्सेप्टेड हिज पेन। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसका इलाज नहीं किया, दवाई भी खाई उन्होंने और परहेज भी किया खाने पीने का, लेकिन वो दुखी नहीं हो रहे कि मैं बीमार क्यों हो गया। एक्सेप्टेड। तो रोग रिपु ऋण कर्मज हैं, हमारे कर्म से आते। तो सूझवान ज्ञानवान भक्त कौन है जो जीवन में सुख आने पर ये याद करता है कि किसी पुण्य से आए हैं, इसलिए निरंतर कुछ पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। और जीवन में जब उसके कोई दुख आ जाए तो वो बैठ के रोता नहीं है, दुख मेरे ही किसी पाप कर्म के कारण आया है, तो मैं सर झुका करके उसको भोग लूं, वही अच्छा है। चिल्लाऊं नहीं, रोऊं नहीं, तड़पूं नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब दुख आता ना तो दिमाग खराब हो जाता, आदमी रो रो के डिप्रेशन में चला जाता है। यह नहीं समझ पाता है कि कर्म का कुछ भुगतान हो रहा है। तो दुख के समय में हम घबराएं नहीं, हम डरे नहीं, हम परेशान ना हो, ये तभी संभव होगा जब आप निरंतरता से रोजाना कुछ समय निकालकर एक सत्संग श्रवण करते रहें, दो बैठ करके कुछ अभ्यास करते रहें। अभ्यास मतलब तुम्हारी आंख बंद है,
तुम्हारी इंद्रियां अंतर्मुखी हैं और अपने मन को भले तुम किसी मंत्र में लगा लो, भले तुम प्राणायाम में लगा लो, किसी एक चीज में लगा दीजिए। हमारे एक पूज्य संत ये कहा करते कि आदमी ना बड़ा बेईमान है, तो अच्छा काम करने में आलसी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक काम करना चाहिए, वो ये कि जिसको भी तुम मानते हो, गुरुद्वारे मानते हो, मंदिर को मानते हो, किसी संत को मानते हो, आपके जीवन में कोई महात्मा है, तो आप वहां जाइए और उनके सामने एक संकल्प ले लीजिए कि मैं इस अनुशासन में अपने आप को बांधता हूं। एक संकल्प, जैसे कुछ भी हो सकता है कि मैं दान अवश्य करूंगा, मैं इतने माला मंत्र के रोज जरूर जपूंगा, या ये पाठ मैं जरूर करूंगा। मैंने यू पुट अ डिसिप्लिन ऑन यू, एक अनुशासन आप खुद लेते। देखिए कोई डंडा मार के आपको कहे ना उठ जाओ, उठ बैठ के कर भजन, तो हम तो बंदे का गला दबा देंगे, ये तू होता कौन है, तू मर क्यों नहीं जाता, सारी दुनिया मरती, तू क्यों नहीं मरता, सोने दे मुझको। लेकिन अगर आप चुन लें कि मुझे सुबह उठना है, हाँ सुनो इसको, ये अमृत वेले के ऊपर बोल हैं, श्रवण करिए इसको। जागने दी वेलाई जागो प्यारे, 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 जागने दी वेलाई जागो प्यारे। छड़े चांदना छिपे तारे, छड़े चांदना छिपे तारे, जागने दी बेला आई जागो प्यारे, जागने दी बेला आई जागो प्यारे, जागने दी ओहो जागने दी, ओहो जागने दी, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे। छड़े चांदना छिपे तारे, छड़े चांदना छिपे तारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे।
प्यारे, चढ़े आछाड़ ना छिपे तारे, चढ़े आछाड़ ना छिपे तारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। चलिए हवा कितनी मीठी सोनी वे, चलिए हवा कितनी मीठी सोनी वे, चलिए ओ जी चलिए, चलिए हवा कितनी मीठी सोनी वे, प्यार मुहब्बतां दी रुत खिड़ी वे, प्यार मुहब्बतां दी रुत खिड़ी वे, साहां वाले साहां वाले साहां वाले लाओ प्यार प्यारे, साहां वाले लाओ प्यार प्यारे, चढ़े आछाड़ ना छिपे तारे, चढ़े आछाड़ ना छिपे तारे, जागने दी वेला आई जागो प्यारे, 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 प्यारे 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 प्यारे। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त कुछ कह लीजिए, इसको गंवाना नहीं चाहिए। सुबह में सूरज देवता के आने से पहले पहले जग जाना चाहिए। स्नान कर लीजिए और स्नान करके बैठिए अपने अभ्यास के लिए। और आप देखिए, जो भी आपका मंत्र है, आप मूल मंत्र करो, आप वाहिगुरु मंत्र करो, आप राम मंत्र करो, आप अपने इष्ट का मंत्र करो। जिस मंत्र से भी आपकी श्रद्धा है वही मंत्र करो, लेकिन अपनी श्वासों पर ध्यान रखते हुए। जब श्वास अंदर जावे तो मंत्र, और जब श्वास बाहर जावे तो मंत्र। विद एवरी ब्रेथ लेट द मंत्र रिसाउंड। और ये जो मंत्र विज्ञान है, यह आपके मनोबल को बढ़ाता है, बुद्धि बल को बढ़ाता है, शक्ति को बढ़ाता है। और जीवन की जो कठिन घाटियां आती हैं ना, मुश्किलें जब आती हैं, उस समय पर यही मंत्र आपको शक्ति और सामर्थ्य देता है, शक्ति और सामर्थ्य देता है। कोई नहीं दे सकता है उस समय पर। जय पंथ तेरा को न सिंजानू, जिस रास्ते तुझे कोई न पहचानेगा, बोले वहां हरि नाम तेरे को सहारा देगा। जिस रास्ते में घोर अंधियारा होगा, उस रास्ते में ये नाम ही तेरे लिए रोशनी बन जाएगा। तो भले किसी इष्ट, भले किसी गुरु, भले किसी महात्मा के सन्मुख जाके ना वहां निश्चय करे। क्यों? हमें और तो किसी की शर्म आती नहीं है। ईश्वर दिखता नहीं तो उसकी शर्म कहां से होगी? शायद उस महात्मा की हम शर्म कर जाएं,
शायद उस महात्मा की हम शर्म कर जाएं। दूसरा, जब हम किसी संत महात्मा के सामने ऐसा संकल्प करते हैं, जब किसी मंदिर में या इष्ट के या गुरुद्वारे में बैठकर ये संकल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे इस संकल्प को उस गुरु की शक्ति मिलती है, उस संत की शक्ति मिलती है, उस महात्मा की शक्ति मिल जाती, तो एक अनुशासन आ जाता है। आई हैव टू डू इट। क्यों? मैंने उनको वचन दिया, मैंने उनको वचन दिया। हम अपना वचन नहीं तोड़ सकते। मनुष्य वही है जो वचन दे तो कभी उसको तोड़े नहीं। तो एक निश्चय, एक अनुशासन में जो लोग नहीं रहते हैं वो हमेशा भटकते हैं, वो हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। जरा सी मुश्किल आई, रोने लग जाएं, हाय मेरा कोई नहीं, हाय मेरा कोई नहीं, बैठ के रोएंगे, स्यापा करेंगे। स्यापा समझते हो? रोते। अरे काहे रोना? तो एक संकल्प कर ले। देखो, दुनिया में लोग आएंगे जाएंगे, रिश्तेदार मिलेंगे बिछड़ेंगे, सब होगा, लेकिन एक जो कभी तुम्हें छोड़ता नहीं है वो है परमात्मा। मन की डोर बांध उसके साथ और ये प्रार्थना करो कि प्रभु जी आप ही इस मेरी टूटे हुए मन को अपने साथ जोड़ लीजिए। हम तो ऐसे गधे, ऐसे बेवकूफ हैं, आपको भूल के दुनिया में भागे भागे फिरते हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, बड़े सुंदर पंक्ति श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने दी है। टूटी गानन हार गोपाल, सर्व जिया पे प्रतिपाल। तू ही तोड़े, टूटे मन को तू जोड़े। तुझे विनंती करते हैं, तुझे ही अरदास करते हैं, हे गुरुदेव मेरे मन को अपने संग जोड़ लीजिए। संसार में जोड़ूंगा तो बड़ी मार पड़ती है, बड़ी मार पड़ती है। देखो, एक तो सीधा रास्ता है ईश्वर चरणों में आने का, दूसरा है भाग जाओ संसार में, लगाओ यारियां दोस्तियां बनाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करो, दुनिया की ऐश प्याश, और फिर एक दिन जब जूता पड़ेगा दुनिया का तो नीले पीले रोते धोते आओगे, हे भगवान शरण दे दो। सीधे ही आ जाओ ना। Why go with the long way when there is a direct route, a highway to go to your Lord? Go straight. काहे भटकना? दुनिया से व्यवहार रखिए और अच्छा रखिए, काम करिए तो अच्छा करिए, रिश्तेदारी भी अच्छे निभाइए, लेकिन मन की तार उसी के साथ जोड़ कर रखिए। ये अभ्यास, ये नियम, ये संकल्प आप ले लीजिए। देखिए, अनुशासन में सारी सृष्टि है। सूरज अनुशासन में अपने समय पर उदय होते हैं, अस्त होते हैं, गर्मी सर्दी वर्षा बरसात समय पर आते हैं जाते हैं, फल सब्जियां समय पर उगते हैं, समय पर चिड़ियां जाग जाती हैं सो जाती हैं, समय पर पशु जो हैं वो मेटिंग सीजन में चले जाते हैं तो उनका आगे बच्चे जन्म जाते हैं। हर काम आप देखेंगे तो इट इज वेरी सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस इन दिस होल यूनिवर्स। अगर बिगड़ा हुआ कोई ऊत है तो मनुष्य है बस। ये सुनता किसी की नहीं, मानता किसी की नहीं, मन मर्जी करता है और आंख बंद करके सांपों के रास्ते में, जहां बिच्छू सांप और खड्डे और गड्ढे और कुएं खुले पड़े हैं, उस रास्ते पर आंखें बंद करके भागता रहता है। आंख खोलो, अनुशासित बनो, मेक अ रिजॉल्व। अगर मेरी बात समझ लगी तो मेरे ही सामने कर लो संकल्प कि कुछ कर लो कि हम 15 मिनट रोज बैठेंगे, नाम जप करेंगे, हम 20 मिनट आधा घंटा बैठेंगे, नाम जप जरूर करेंगे, हम मंदिर रोज प्रणाम करने जाएंगे, या हम गुरुद्वारे रोज जाएंगे, आधा घंटा बैठ के वहां कीर्तन सुनेंगे। बुरा ना मानना, लोग गुरुद्वारे भी तब जाते हैं जब गुरुपुरब हो और लंगर अच्छा हो। लोग कहते अच्छा तुम जा रहे हो, हम तो नहीं जा सकते, लंगर ले आना हमारे लिए। एक आदमी ने अखबार में इश्तेहार दिया, एक नौकर की जरूरत है, तनख्वाह कुछ नहीं मिलेगी, रोटी पानी मिल जाएगा। एक आदमी को लगता है कि मतलब ये कैसी नौकरी हुई, चलो जाके देखते तो सही। वो कहते साहब आप पैसा कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं। तो बोले काम, बोले वो भी कुछ नहीं।
तो बोले भैया नौकरी कैसी है? तो रोटी मुझे क्यों देंगे आप, कैसे देंगे? बोले देखो वो सामने पड़ा डब्बा स्टील का। बोले हाँ जी। कहते दोपहर जाना है लंगर गुरुद्वारे से ले आना, अपनी खानी मेरी ले आनी, राती अपनी खानी मेरी ले आनी। सो नो सैलरी फॉर दिस। वही रोटी मिल गई, हलवा प्रसाद मिल गया, कड़ा प्रसाद मिल गया, कभी खीर भी मिल गई, कभी कुछ और भी मिल गया, कुछ और भी मिल गया। और दिल्ली की सिख संगत और भी बड़ी मस्त है, ऐसे ऐसे भोजन, ऐसे ऐसे पकवान देते हैं जो पार्टी में ना मिलता हो। खुशी में वो बहुत कुछ करते। ये दिल्ली के ही थे जिन्होंने दिया था इश्तेहार, देख लेना तुम्हारे अगल बगल ही ना बंदा बैठा हो कहीं। गुरुद्वारे भी तब जाते हैं, मंदिर तब जाते हैं जब कोई पर्व हो, दिन हो, तो भंडारा खाने को मिलेगा तो चलो चले जाते हैं। संकल्प ये करो कि मैं जाऊंगा और बैठ के कीर्तन सुनूंगा और आधा घंटा आंख बंद करके बैठूंगा और शरीर को हिलाऊंगा नहीं। संकल्प करो कि रात सोने से पहले मैं पाठ करूंगा, भले एक माला मूल मंत्र की कर लूं, भले एक माला मैं महामृत्युंजय की कर लूं, भले एक ही माला मैं किसी भी अपने इष्ट मंत्र की कर लूं, लेकिन एक संकल्प लो कि इतना तो करना ही है। ये जीवन तो ईश्वर का है, ईश्वर के लिए है, उसी का नाम सुमिरन करने के लिए है, और कुछ तो करने के लिए ये मिला ही नहीं। और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पाज केवल नाम, और तो किसी चीज के लिए मिला ही नहीं। 8 घंटे दुकान को हम दे सकते, 4 घंटे हम टेलीविजन एंटरटेनमेंट और गप्पों को दे सकते, 1 घंटा नाम सिमरन को नहीं दे सकते क्योंकि टाइम नहीं है। कैसा मूढ़ हो गया है मनुष्य। इस मूढ़ता को तोड़िए, थोड़ी यारी उसके साथ लगाइए, थोड़ी उसके साथ दोस्ती लगाइए। दुनिया में आपको सब छोड़ सकते हैं, आपके ईश्वर कभी आपको छोड़ते नहीं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। मेरे अंग संग सदा, मेरे अंग संग सदा, मेरे अंग संग सदा मेरा प्यारा, और मैं उसके नाम का एक तारा चलाता रहूं, एक तारा बजाता रहूं, उसके नाम का एक तारा बजाता रहूं, बजाता ही रहूं। सुना आपने कभी तुम्बी को? एक तार की होती है, एक तारा भी बोलते। तुम्बी छोटी होती, एक तारा थोड़ा बड़ा होता है, और तुम्बा होता है, एक तारे को ही तुम्बा भी बोलते। एक तार रहती, बजाया बजाया बजाया, संतों ने भक्तों ने उसके उस स्वर के साथ अपने मन को जोड़ा। राम 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 राम, मंत्र को जोड़ दिया, तार बजाते रहे और मन में नाम चलता रहा। और कभी कभी मौज आई तो मन ही मन गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे, गाते ही रहे, गाते ही रहे उसको। आज तो है नहीं मेरे पास, कल मिल गया तो तुम्बा सुनाऊंगी मैं आपको। बड़ा आसान होता है, एक ही तो तार है, एक बार सुर में उसको ले आए और फिर बजाया और सुने उसकी धुन को और जोड़े उसके साथ अपने मन को और चले अंदर प्रभु का नाम। करो इश्क प्रभु से, ये इश्क की बाजी है। जरा करो तो सही, जरा करो तो सही प्यारे, जरा करो तो सही। करोगे आनंद पाओगे, करोगे मस्त हो जाओगे, करोगे तो जानोगे कि जो मैं कह रही हूं ये कोई गप नहीं है, ये स्व अनुभूत सत्य है। हाँ, ये अपने अनुभव से मैं कह रही हूं। जैसे सांस आती जाती है ना, ऐसे मंत्र आने जाने लग जाए, हर सांस में तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही चलने लग जाए। दीन दुनिया चिंता विषय विकार सब उड़ पुड़ जाएंगे तुम्हारे मन से, मन खाली हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। श्रवण करिए इसको।
वजदा रब रब कहना नहीं थकदा मेरे दिल विच तुम्बा वजदा रब रब कहना नहीं थकदा मेरे दिल विच तुम्बा वजदा रब रब कहना नहीं थकदा मैं खेदी इश्क दी बाजी मेरा रब मेरे ते राजी मैं खेदी इश्क दी बाजी मेरा रब मेरे ते राजी भावें जोगन मालिक रूप होवे भावें जोगन मालिक रूप होवे हर रूप च मुर्शिद बसदा मेरे दिल विच तुम्बा वजदा रब रब कहना नहीं थकदा मेरे दिल विच तुम्बा वजदा रब रब कहना नहीं थकदा मैं खेदी इश्क दी बाजी मेरा रब मेरे ते राजी मैं खेदी इश्क दी बाजी मेरा रब मेरे ते राजी भावें जोगन मालिक रूप होवे भावें जोगन मालिक रूप होवे हर रूप च मुर्शद बसदा मेरे दिल दा तुम्बा वजदा रब रब कहना